नमस्कार बच्चों, जिला प्रशासन एवं जिला शिक्षा विभाग धमतरी के इस YouTube चैनल में मैं भूमिका देवांगन आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। पिछली अध्याय के अनुसार 3 अंक पर आधारित प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज बारी है इकाई 6 अध्याय 14 गणितीय कथनों की जांच, जो कि 3 अंक पर आधारित है। और इस 3 अंक पर आधारित हमारे पास परीक्षा में एक प्रश्न आना तय है। तो गणितीय कथनों की जो जांच है वो इकाई 6 का एक ही पाठ है और इस पाठ के पीछे हमको मुश्किल से 3 से 4 प्रश्नों पर ध्यान देना है, जो एक लॉजिकली काम करता है। हमको यहाँ पर लॉजिकली काम करना है, हमको यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है। ये पाठ प्रूफ करने पर ही आधारित है। अगर आप 3 से 4 प्रश्नों को कर लेते हैं तो अगर जो भी प्रश्न आता है तो फिर आप उसको 100% बना लेंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूं कि हमको सॉल्व कैसे करना है। सीधा प्रश्न पर जाते हैं। प्रश्न क्या है? सिद्ध कीजिए कि 2 सम संख्याओं का योग सदैव एक सम संख्या होती है। ये कथन ऐसी शब्दों में लिखा आएगा, कोई अंक नहीं आएंगे। हमको इसको अंक में ट्रांसफर करना है और जो कथन लिख के दिया है, जिसको सिद्ध करने की बात कर रहा है, उसको हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो यहाँ पर एक शब्द आया है 2, कोई भी 2 चीज लेना है। कौन सी चीज लेनी है? सम संख्या। अब आपको यहां पर क्लियर होना चाहिए सम होता क्या है, ठीक है ना। तो सम क्या होता है? 2, 4, 6, 8 ऐसी वो सभी संख्या जो 2 से गुणा हो जाए, 2 से भाग हो जाए, जो 2 का गुणज हो, जो या फिर एक शब्द में बोल सकते हैं जो 2 के पहाड़ा में आए, वो कौन सी संख्या कहलाती है? सम संख्या। ठीक है। तो अगर मैं 2 को डिनोट कर दूं m से, तो 2 की जगह मैंने m लिखा और ये 2 के पहाड़ा में कितने बार है थोड़ा सा और लिख के बताती हूँ। ये 2 एकम 2 है, ये 2 दूनी 4 है, ये 2 तिया 6 और ये 2 चौक 8, 2 चौक 8 है। ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, अगर मैं 2 को m से डिनोट कर रही हूँ तो ये 2 को मैंने m से डिनोट किया तो ये हो गया 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाले 2 को मैं m से डिनोट की तो ये हो गया 2m, ये वाले 2 को मैं m से डिनोट की तो ये क्या हो गया आपका 3, 2 को m से डिनोट किया तो ये हो गया आपका 3m, जबकि m का मान क्या है? 2। रख के देखिए, 2 दूनी 4 मिल जाएगा, 2 तिया 6। इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं कि हर वो एक संख्या, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो या आगे और 4, 5, 6 हो, अगर उसके साथ m लिखा है जबकि हमने m को 2 से डिनोट किया है, तो ऐसी स्थिति में चाहे यहाँ पर 1 आए चाहे यहाँ पर 2 आए, हमको क्या मिलेगा? 2, 4, 6, 8 एक सम संख्या मिलेगी। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि हम सम संख्या को फाइनली किससे डिनोट करेंगे? 2m से डिनोट करेंगे। तो हमेशा याद रखिए इस पाठ में हमको सम संख्या को किससे डिनोट करना है? 2 से, 2m। हम हमेशा एक कोडिंग पे काम करेंगे, m ही लेके चलेंगे। ठीक है। अब हमको क्या बोल रहा है? 2 सम संख्या बोल रहा है। तो अगर प्रथम सम संख्या दो m है तो द्वितीय दूसरी सम संख्या क्या हो जाएगी? 2m धन 1 हो जाए। करके देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा? 2m धन 2 और m बराबर आप 1 रख के देखिए तो 2 एकम 2 धन 2, तो क्या हो गया? 2 धन 2 क्या मिल गया? 4। जबकि यहाँ पर हमने m बराबर 1 रखा था तो ये क्या मिल गया था? 2। तो प्रथम सम संख्या क्या मिली? 2 और द्वितीय सम संख्या क्या मिली? 4। तो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ कि सम संख्या, प्रथम सम संख्या को हम 2m से डिनोट करेंगे तो द्वितीय सम संख्या को 2m धन 1 से डिनोट करेंगे। ये क्लियर हो गया। ये आ गई आपकी द्वितीय सम संख्या। हमको सिद्ध करने क्या बोल रहा है? 2 सम संख्या का योग, इनको जोड़ने बोल रहा है। सदैव एक सम संख्या होती है। तो चलिए देखते हैं, जोड़ते हैं। जो हमने सम संख्या लिया मान के, ठीक है ना, ये हमने लिया 2 सम संख्या। तो प्रश्न की शर्त क्या बोल रही है? प्रश्नानुसार 2 सम संख्या का योग जोड़ लीजिए। 2m धन 2
m धन 1। फिर से जोड़िए, ब्रैकेट ओपन करके 2 का गुणा जब 2 से m से करेंगे तो 2m, और 2 का गुणा जब 1 से करेंगे तो 2 एकम 2। ये दोनों जुड़ के क्या हो गया, 4m धन 2। दोनों में से 2 कॉमन निकाल दीजिए, तो यहाँ पे बचा 2m धन 1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? आई होप सबको समझ में आया होगा। चलिए एक बार और मैं आपको बता देती हूँ कि मैं की क्या हूँ। हमको प्रश्न की शर्त में दिया था, प्रश्नानुसार शब्द में लिखा है मैंने, दो सम संख्याओं का योग, और हमने सम संख्या को, प्रथम सम संख्या को 2m माना था, द्वितीय सम संख्या को 2m धन 1 माना था। तो प्रथम सम संख्या 2m, द्वितीय सम संख्या 2m धन 1 को जोड़ा हमने, तो 2 का गुणा किए तो 2m और 2 एकम 2, दोनों 2m है तो जुड़ के हो गया 4m धन 2। दोनों से 2 कॉमन निकाल दिए तो यहाँ से 2 कॉमन निकल गया तो 2m और धन 1। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 2m धन 1 को कैपिटल M मानने वाले हैं, माना, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 कैपिटल M, जहां पर M कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से कैपिटल M भी आपकी कौन सी संख्या हो गई, प्राकृत संख्या। अब देखिए आपने सम संख्या को क्या माना था, 2 स्मॉल m माना था, है ना, यानी कि m वो संख्या है, 1 रखो तो 2 एकम 2, m बराबर 2 रखो तो 2 दूनी 4, अब m बराबर एक 3 रखो जो कि सम संख्या नहीं है, तो 3 दूनी 6, लेकिन जो गुणा करने पर, क्योंकि सामने में किससे गुणा हो रहा है, 2 से, अब इसका मतलब ये है चाहे 1 हो जो सम संख्या नहीं है, चाहे 2 हो जो सम संख्या है, 3 हो जो सम संख्या नहीं है, तो 1, 2, 3, 4 आप किसी भी अंक का इस्तेमाल कीजिए प्राकृतिक संख्याओं का, लेकिन अगर सामने में 2 लिखा है तो गुणा करने के बाद हमको क्या मिलेगा, 2 का गुणज मिलेगा, मतलब 2 का पहाड़ा मिलेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब जब 2 का पहाड़ा मिले तो वो कौन सी संख्या मिलती है, सम संख्या। इसका मतलब ये हो गया कि आपने जो ये प्राप्त किया वो कौन सी संख्या प्राप्त की, अगेन सम संख्या प्राप्त की। और आपको प्रश्न की शर्त क्या बोल रहा था कि दो सम संख्याओं का योग सदैव एक कैसी संख्या होती है, एक सम संख्या होती है। हमने क्या किया, हमने जब हल किया तो हमको फाइनली क्या मिल गया, सम संख्या मिली, इंप्लाइज दैट हम यहाँ पर लिख के क्या लिख सकते हैं, अतः ये हुआ प्रूफ्ड। आपने क्या कर दिया, दो सम संख्याओं का योग लेकर वापस एक सम संख्या ले आए, तो आपको जो सिद्ध करने का जो कथन दिया हुआ था उसको आपने क्या कर लिया, सिद्ध कर लिया। तो इस प्रकार से आपने देखा बच्चों कि कैसे हमको गणितीय कथन को सिद्ध करने के लिए अपने से अंकों को लेना है और सिद्ध करके दिखाना है। अभी तक मैंने आपको एक ही शब्द इस्तेमाल करके बताया है, सम संख्या। जैसे कि मैंने कहा 1 सम संख्या नहीं है, 2 सम संख्या है, 3 सम संख्या नहीं है। तो सम संख्या नहीं है तो उसके लिए एक और शब्द बनता है विषम संख्या। जो संख्या सम है वो 2 का पहाड़ा हो गया, और जो 2 के पहाड़ा में नहीं आता तो वो होता है आपकी विषम संख्या। तो आप अगर एक लेते हैं, विषम संख्या का होता है 1, 3 और 5, ठीक है। तो ये क्या है, 3 जो है 2 धन 1 है, ये क्या है 4 धन 1 है। 4 को और क्या लिख सकते हैं, 2 धन 2, 2 गुणित 2 धन 1, और यहाँ पर मेरे को 7 लिखना है तो 7 को मैं लिखूंगी 6 धन 1, और 6 को क्या लिख सकती हूँ, 2 गुणित 3 धन 1। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था, 2 को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, अगर हम m से डिनोट कर रहे हैं तो ये सूत्र हो जाएगा आपका 2m धन 1। हमेशा देखिए 2 के गुणा के साथ में धन 1 हो रहा है, 2 के गुणा वाली संख्या के साथ धन 1 हो रहा है, 2 के गुणा वाली संख्या के साथ धन 1 हो रहा है। इसका मतलब हम ये समझेंगे कि जब जब हमको विषम संख्या लेना है तो हम विषम संख्या को डिनोट करेंगे 2m धन 1 से। तो यहां पर अब आपके पास एक प्रश्न आ रहा है कि दो विषम संख्याओं का योग सदैव एक सम संख्या होती है। आप जोड़ के देखिए ना, विषम संख्या 1 और 3 को जोड़िए, क्या मिला 4, 3 और 5, 3 और 5 सम संख्या नहीं है ना, क्योंकि 2 के पहाड़ा से नहीं भाग जाता, तो 3 और 5 कितना हुआ 8, ये 4 आया, ये 8 आया, मतलब सम संख्या तो आ रही है, तो आपको जोड़ना है। तो मैं चाहूंगी कि ये वाले प्रश्नों को आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि एक प्रश्न और है जो आगे बढ़ता है जिसको मैं आपको प्रूफ करके दिखा रही हूं। अंकों में देखते हैं, जब मैंने 2 धन 2 को जोड़ा 4 मिला, जब 2 धन 6 जोड़ा 8 मिला, 2 धन 10 जोड़ा, चलिए 2 को हटा देते हैं, 4 धन 10 जोड़ते हैं तो भी 14 मिला। हर सम संख्या मिल रही है भाई, सभी सम संख्या को जोड़ने पर हमको क्या मिल रही है, सम संख्या। अब 1 और 3 को जोड़ा तो भी 4 मिला, 5 और 7 को जोड़ा तो 12 मिला,
7 और 9 को जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है 16। ये भी क्या मिल रहा है, ये भी सम संख्या मिल रही है। इसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि चाहे दो सम संख्या हो चाहे दो विषम संख्या हो, जब भी वो जुड़ते हैं तो हमेशा कौन सी संख्या मिलती है, सम। हमको इसको गणितीय रूप में प्रूफ करना है। अब एक बात आती है, अभी अभी हमने सम सम जोड़ा, विषम विषम जोड़ा, अब जोड़ के देखते हैं। 2 धन 1 कितना आया 3, 4 धन 5 एक सम लिया एक विषम लिया 9, 7 धन 8 एक विषम संख्या एक सम संख्या कितना मिला 15। क्या दिख रहा है आपको, ये सब सम संख्या नहीं मिल रही है, मतलब ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या। इसका मतलब हम इसमें क्या कथन बना सकते हैं, एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जोड़ने पर हमेशा कौन सी संख्या मिलती है, विषम संख्या मिलती है। तो मैं आपको इसी को ही प्रूफ करके दिखाने वाली हूं कि कैसे एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास कैसे एक विषम संख्या आता है। तो हम क्या लिखेंगे, माना एक सम संख्या 2m है और एक विषम संख्या 2m धन 1 है, जहां पर m कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है। ये आप बता दिए, प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब हमारे पास प्रश्न की शर्त क्या दी हुई है, प्रश्नानुसार सम संख्या धन विषम संख्या, इन दोनों को जब हम धन किए मतलब जोड़ रहे हैं तो हमको क्या लाके दिखाना है, विषम संख्या लाके दिखाना है। ये हमको प्रूफ करना है। तो प्रश्नानुसार ये शर्त लिखा है। उसके पहले एक बात और हम लिख सकते थे कि सिद्ध करना है सम संख्या धन विषम संख्या बराबर विषम संख्या, ये हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने का हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये एक मैं दूसरा तरीका आपको बता रही हूँ, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाली वैल्यू से। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड क्या बोल रहा है, सम संख्या, ऐसा भी आप कर सकते हैं। पहले प्रश्न में मैंने आपको थोड़ा दूसरा तरीका बताया था और ये एक दूसरा तरीका है, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उसको बता सकते हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड से लिया एक सम संख्या और एक विषम संख्या। सम संख्या को हमने 2m से दर्शाया, विषम संख्या को हमने 2m धन 1 से दर्शाया। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आया 4m + 1। ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं, 2 और 2m करके इसको हम अलग करने वाले हैं। अगेन हम 2m को कैपिटल M के रूप में मान रहे हैं, जहां पर फिर से कैपिटल M एक कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो इस प्रकार से ये हो गया 2m धन 1। ये आपको दिख रहा है 2m धन 1, 2m धन 1। ठीक, चलिए देखिए ऊपर सम संख्या को हमने क्या से डिनोट किया था, 2 स्मॉल लेटर m से। विषम संख्या को हमने किससे डिनोट किया, 2 स्मॉल लेटर m + 1। और यहां पर क्या आ रहा है, 2 कैपिटल लेटर m + 1, जहां पर वहां पर m भी छोटा m स्मॉल m प्राकृत संख्या है, कैपिटल M भी प्राकृत संख्या है। इसका मतलब आपने फिर से 2m धन 1 के रूप में लाके दिखा दिया। और 2m धन 1 क्या होता है, विषम संख्या होता है। तो आपने क्या प्रूफ किया, फाइनली आपने क्या लाके दिखा दिया, विषम संख्या। इसका मतलब आपने यहाँ पर क्या किया, लेफ्ट हैंड से लेके चले थे और राइट हैंड लाके दिखा दिए। इसका मतलब आपने क्या हुआ, प्रश्न को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। इस प्रकार से आपका आंसर यहाँ पर सामने में है। तो आपने देखा कि कैसे दो अंकों को जोड़कर हम सम या विषम, जो भी संख्या प्रश्न जो सिद्ध करने दिया उसको पूछा है, उसको हम लाकर दिखा सकते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्नों को निरंतर हल करते रहिए। मैं यहाँ पर एक लेटर M से इस्तेमाल की हूँ, आप अपनी इच्छा अनुसार इसे K, P जो भी आपको लेना है आप लेके हल कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए सम को हम 2m से डिनोट करते हैं या 2k या 2p, और विषम को हम 2m + 1 या 2k + m या 2p + m के रूप में विषम संख्या को लेकर इन गणितीय कथनों को सिद्ध किया जाता है। तो इस प्रकार से आप निरंतर अभ्यास करते रहिए। किसी प्रकार के डाउट होने पर हमसे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तब अगली क्लास के लिए मिलने के लिए, तब तक के लिए अलविदा बच्चों, थैंक यू।